फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। अभी बज गए हैं रात के 12 और कुछ सिलाई मैंने कर ली है, कुछ अभी बाकी है जो आपके साथ करूंगी शेयर। और आप कौन सी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से आपके पास सिलाई का काम नहीं आ रहा है। अगर ये गलती आप करती हैं तो आज ही सुधार लें, तो मैं बहुत ही क्लियरली आपको बताऊंगी। जैसे कि मेरे पास काम की कमी नहीं होती है और हैंड मशीन पे मैं घर बैठे काम कर रही हूँ। तो अगर आप ये गलती सुधार लेंगी तो आपके पास भी काम की कमी नहीं होगी। तो इन गलतियों को जरूर से सुधारें। क्या है ये गलती और बस, लेकिन आज ये करना है क्योंकि ये मुझे देना है शनिवार की सुबह। तो नहीं हो पाता है इतनी जल्दी, आपको पता ही है कि बच्चों के साथ नहीं हो पाता है। और अभी दोनों बच्चे मेरे बीमार हैं, दोनों की तबीयत ख़राब है क्योंकि हमारे यहाँ ठंडी होने लगी है और दोनों सुबह नहा कर ही स्कूल जाते हैं। तो उन्हें हो गई है सर्दी जुकाम और उसी की वजह से आ गया है दोनों को बुखार। तो आज तो दोनों स्कूल गए नहीं थे और आज मेरा व्रत भी था। तो इसकी कटिंग तो मैंने दिन में ही कर ली थी, आपके साथ शेयर की है मैंने सूट की और प्लाजो पैंट की कटिंग। और ये कपड़ा बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, यानी कि पूरे कपड़े में तिरछापन था। तो बहुत मुश्किल से सही किया है मैंने। लेकिन कस्टमर का भी कहना था कि देखो अब इसका क्या ही होगा, वापस होगा नहीं, तो जो जैसा बने अपने हिसाब से सोच समझ के सही करके बना दो। क्योंकि उनके कपड़े की कमी मैंने उनके सामने पहले ही दिखा देती। अगर मैं ये गलती कर देती, ना बताती उनको, तो बाद में वो मुझ पर ही उल्टा वो कहते कि आपने कुछ गलत किया होगा। तो इसीलिए अगर आप बिगनर हैं तो सारा जो भी आपका सिलाई से रिलेटिव की बातें हैं वो कस्टमर के सामने ही कर लिया करो। तो बस ये सूट मुझे शनिवार को देना है और आपको पता ही है कि घर में काम इतने ज़्यादा होते हैं ना कि अगर आप चाहो को दिन भर के आप 3 से 4 घंटे बैठ जाओ मशीन पे तो ये नहीं हो सकता है, नहीं हो पाता है। देखो सुबह से बहुत सारे काम होते हैं, दोपहर में ही थोड़ा खाली होते हैं 1 डेढ़ घंटे जब तक बच्चे आ जाते हैं, तो फिर बच्चों का काम शुरू हो जाता है। और अगर बाहर जाके काम करो तो पूरे 8 घंटे लगातार काम हो जाते हैं। लेकिन अगर घर में सिलाई करो या पार्लर का कुछ भी करो, कोई भी हाउस वाइफ करती हैं, तो उन्हें पता है कि बहुत मुश्किल से टाइम निकलता है अपने काम के लिए, मैनेज हो नहीं पाता है। लेकिन अगर मेरे पास काम होता है तो मैं इस तरह मैनेज कर लेती हूँ। मान के चलो अगर दिन में नहीं भी निकल पाया काम किसी कारण से, तो मैं रात को कर लेती हूँ सबके सोने के बाद। अगर रात को मैं 2 घंटे भी जाग लूँ तो दिन का काम ख़त्म हो जाता है, यानी कि दिन में बहुत ज़्यादा सहूलियत हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं निकल पाता है दिन में, और मशीन पे बार बार बैठो बार बार उठो ऐसा चलता रहता है दिन में, तो काम दिखता नहीं है, कुछ हो नहीं पाता है ज़्यादा। तो रात में ही निकलता है काम। तो अभी मैंने 2 घंटे काम करूँगी। तो जैसे कि गले मैंने फ्रंट और बैक के तैयार कर लिए हैं। सूट बहुत महंगा है नहीं है, तो ऐसे ही है कपड़ा। और इसमें तिरछापन बहुत ज़्यादा था, बहुत परेशान हुई हूँ मैं। मुझे लगता है कि जब से मैंने सिलाई सीखी है ये दूसरा या तीसरा सूट ही होगा ऐसा जिससे मैं बहुत परेशान हो गई थी। और इस सूट से मैं इतनी परेशान हो गई तो मुझे लग रहा था कि मैं इसको मतलब क्या करूँ। मुझे लग रहा था कि मैं कटा कटाया वापस कर दूँ, इतनी तंग हो गई थी। लेकिन मैंने ये क्यों लिया, मैंने कस्टमर के सामने ही मुझे पता चल गया था कि कपड़ा ख़राब है, फिर भी मैंने काम क्यों लिया है वो मैं आज आपको बताऊंगी। अगर मैं ये काम नहीं लेती तो क्या होता। तो अगर आप बिगनर हैं, घर पे सिलाई कर रही हैं या करना चाहती हैं, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर देखो मैं ये सूट वापस कर देती तो मुझे इतना परेशान नहीं होना पड़ता। लेकिन मैंने वापस नहीं किया, सब कुछ जानते हुए भी मैंने इसको वापस नहीं किया। क्यों, मैं बताती हूँ। ये कपड़ा आया था 1 तारीख को, यानी कि ये जो सिलाई का काम आया था मेरे पास ये 1 तारीख को आया था। तो जब मैंने इसको नाप आप के देखा तो मैं समझ गई थी कि कपड़े में प्रॉब्लम तो है, परेशान तो मुझे हो ही जाना है। लेकिन मुझे ये भी पता था कि अभी एक ही है, कितना परेशान होंगी, अभी दूसरा तीसरा कोई काम है नहीं। तो इसलिए मैंने ले लिया। ऊपर से क्या होता है, अगर 1 तारीख को आपके पास कोई काम आए उसे ना करो, आप वापस हो जाए काम, तो फिर वो पूरे महीने होता है। इसीलिए 1 तारीख को ये काम आया था और मैंने काम पकड़ लिया था, मतलब कि ले लिया था कि चलो प्रॉब्लम मैंने बता दी है कपड़े में जो भी है, तो जब कस्टमर तैयार है तो करके दे देती हूँ। आज 1 तारीख है, आज काम आया है। अगर आज काम लेने से मैं मना कर दूँगी, कोई ऐसी कोई भी बहाना भी मार देती, कुछ भी करती, तो फिर पूरे महीने काम में यही आनाकानी होती रहती है। इसलिए 1 तारीख को काम कभी भी घर से, मतलब कि मेरा यही होता है कि ना ही मैं 1 तारीख को पैसे खर्च करती हूँ, ना ही अगर मेरे पास कोई सिलाई के लिए आया तो उसे वापस नहीं भेजती, यानी कि काम मैं ले लेती हूँ। तो अगर 1 तारीख को आप ऐसे काम करो तो पूरे महीने अच्छा काम चलता है। इसलिए मैंने ये सूट ले लिया है। और आप यकीन नहीं करोगे कि 1 तारीख को मैंने ये लिया था और 2 तारीख को फिर मेरे पास पूरे 3 सूट आ गए हैं और तीनों के तीनों रखे हैं। और वो भी वो मुझे अर्जेंट में देने हैं, लेकिन मैंने कह दिया अर्जेंट में मैं दे नहीं पाऊँगी, एक ही दे पाऊँगी मैं अर्जेंट में, क्योंकि ये भी मुझे शनिवार को देना है और वो भी फिर मुझे बुधवार को देना है।
तो मैंने कह दिया एक ही दूंगी, दूसरा और तीसरा बाद में दूंगी, क्योंकि अभी मेरे दोनों बच्चों की थोड़ा तबीयत भी डाउन है। तो ऐसे फिर सिलाई में सब छोड़ छाड़ के बैठे रहो तो मज़ा नहीं आता, बच्चे परेशान हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो घर में ही हैं। तो अभी 1-2 दिन बच्चों को स्कूल भी नहीं जाने दूंगी, तो इसीलिए फिर मैंने उनको टाइम दे दिया, मैंने कहा कि अभी नहीं दूंगी। और ऐसी बात अगर क्लियर करो तो बहुत सही रहता है। देखो मैंने कस्टमर को बोल दिया कि अगर आपको बहुत जल्दी चाहिए तो मैं कर नहीं पाऊंगी। इससे क्या होता है कि एक स्टिक्सपन बना रहता है, यानी कि कस्टमर आपको ऐसे ही नहीं समझेगा। कई कस्टमर ऐसे आते हैं, आज लाते हैं, बोलते हैं कल परसों दे देना, तो ऐसे काम कोई टेलर करता ही नहीं है। कम से कम आप 1 हफ्ते का टाइम लो, अगर आप घर पे काम करते हो ना, तो 1 हफ्ते का टाइम लेना ही चाहिए एक सूट पर। फिर भले आप उसे 2 दिन में बना दो, लेकिन 1 हफ्ते का टाइम लो, ताकि कस्टमर को भी पता रहे कि हम बिजी हैं भाई, हम फ्री नहीं हैं, हमारे पास बहुत काम है। क्योंकि कई कस्टमर ये सोच लेते हैं कि ऐसे ही तो है, घर में करती है तो हम आज देंगे कल हमें काम मिल जाएगा। तो आप अपनी भी एक इज्जत बना के रखो कि भाई 1 हफ्ते में मिलेगा, अगर आपके पास टाइम है तो ठीक है, वरना कहीं और करा लो। तो पहले मैं ऐसा नहीं करती थी, मतलब इतनी समझ नहीं थी जब बिगनर थी। लेकिन अब ऐसा है कि इकट्ठे अगर कोई 3-4 सूट लाया तो मैं बोल देती हूँ कि देखो 15 दिन के पहले तो मैं दूंगी नहीं। फिर चाहे भले ही मैं वो 1 हफ्ते में बना के प्रेस करके रख लूँ, लेकिन मैं 15 दिन का टाइम देती ही देती हूँ। क्योंकि कई बार बहुत सारे कस्टमर ऐसे आ जाते हैं जिनको सच में अर्जेंट में ही काम चाहिए होता है, उन्हें बहुत ज़रूरी होती है और टेलरों के पास नहीं हो पाता है, तो फिर उनका बीच में जल्दी देना पड़ता है। तो ऐसे ले लेती हूँ मैं काम। तो बच्चे सो रहे हैं, अभी रात के 2 बज गए हैं और मैंने इतनी सिलाई कंप्लीट कर ली है, बाजू बना ली थी, सब कुछ कर लिया था रात को ही। और ये देखो सिंपल कपड़ा था, आपको पता ही था, तो ये जो बॉटम का कपड़ा था उसी को मैंने जो बाजू है उसकी मोहरी पे लगा दिया है। और बाजू की लंबाई पूरी मैंने 16.5 इंच कर ली है, आधा इंच अभी स्टिचिंग में चली जाएगी। और कंधे भी जोड़ लिए थे, गला भी बना लिया था। तो आगे का हल्का सा गला मैंने पान शेप में बनाया है, बिल्कुल थोड़ा सा शेप दिया है। कस्टमर ने कहा था कि ऐसे ही कपड़ा है ये, आप कुछ ना करो, आप ऐसे ही बना दो फिटिंग का बस। तो पीछे के गले में मैंने उरेप पट्टी लगा के गला रात को तैयार कर लिया था, गुम सिलाई के कंधे भी जॉइंट कर लिए थे। अभी खाली मुझे बाजू जोड़नी है और सूट के घेरे पर मुझे एक अलग से पट्टी लगानी है जो अंदर की तरफ तुरपन में फोल्ड हो जाएगी। तो अगर आप बिगनर हैं, इस तरह काम करती हैं, तो कैसे काम आएगा, उसे कैसे संभालेगी, ये ज़रूरी है। और ये पेन है, ये ऑल पिन कहलाती हैं, इसे आप कपड़े में लगा दो अगर आप बिगनर हैं, तो बार बार कपड़ा संभालना नहीं पड़ता। और मुझे ज़्यादा कपड़ा संभालने की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपको पता है हैंड मशीन है मेरी, तो एक हाथ से मशीन चलानी पड़ती है और एक हाथ से संभालना पड़ता है। तो अगर इस तरह से पिन लगा लेती हूँ तो कपड़ा संभला रहता है। तो देखो मैंने पट्टी लगा दी है सूट के घेरे में और अंदर की तरफ फोल्ड कर दी है, चाक भी तैयार कर दिए हैं और बाजू भी लगा दी है, एक तरफ के चाक बाकी हैं तो वो भी कर लेती हूँ। और बस ये मुझे तुरपन के लिए भेजना है, तो शाम को 6 बजे वापस आ जाएगा। और रात को बना लूँगी मैं प्लाजो पैंट और कल सुबह दे दूँगी, आज शुक्रवार है। तो हो जाता है फ्रेंड, घर में काम करने से कई बार ये होता है कि किसी किसी दिन 3-4 घंटे का टाइम मिल जाता है दिन में, और किसी किसी दिन 1 मिनट का टाइम नहीं मिलता है, होता रहता है। देखो घर में काम करने से यही होता है, कभी टाइम बिल्कुल नहीं मिलता, कभी ज़्यादा मिल जाता है। जैसे कि बच्चे बीमार हैं तो थोड़ा सा बच्चे भी मतलब ऐसे ही है परेशान से, तो उनमें मन उलझा रहता है। तो देखो ये बाजू में मैंने 2 प्लेट डाल दी है मोहरी में, एकदम ऐसे ही कपड़ा था, आप देख ही सकते हो, बिल्कुल घटिया क्वालिटी का कपड़ा है, लेकिन फिर भी मैंने इसकी बाजू में बहुत अच्छा लुक दे दिया है। उन्होंने गले में कोई डिज़ाइन कहा था कि आपको जो अच्छा लगे आप कर दो, तो मैंने कर दिया है। और कपड़े की जो सूट की लंबाई है वो पूरी 40 इंच तैयार है, जितना सूट था उतनी ही तैयार है जितनी लेंथ थी। मैंने अंदर जो घेरे में है वो फोल्ड कर दिया है 1 इंच अलग से लगाकर, तो पूरी तैयार लंबाई है। आई होप उन्हें ये अच्छा लगेगा, उनकी तरफ से ये कपड़ा बिल्कुल वेस्ट था, ख़राब था, लेकिन मैंने कर दिया है, अच्छे सा लुक दे दिया है। लेकिन अभी इसमें प्रेस लगाना बहुत ज़रूरी है, जब तुरपन होके आएगा तो मैं इसमें प्रेस लगाऊंगी। याद रखिए अगर आप सिलाई करती हैं तो बिना आप प्रेस के कपड़ा कभी मत देना, क्योंकि प्रेस ना हो कपड़े में तो कपड़े में कोई शाइनिंग, कोई लुक, कोई फिनिशिंग नहीं होती है। तो इसमें प्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसी तुरपन हो जाएगी तो अच्छे से प्रेस करके सारी सिलाइयाँ अच्छी तरह से बैठा दूंगी और कपड़े में बहुत प्यारी सी फिनिशिंग आ जाती है। जितनी फिनिशिंग आती है वो सारी प्रेस के बाद ही आती है। अगर आप बिगनर हैं तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए, चाहे आप जितनी अच्छी सिलाई कर लो, जितनी अच्छी फिटिंग कर लो, अगर आपने प्रेस लगा के नहीं दिया तो कस्टमर का मुंह बन जाएगा, क्योंकि उसमें फिनिशिंग आती ही नहीं है बिना प्रेस के। तो मैं ये भेज रही हूँ तुरपन के लिए और 2 घंटे में आ जाएगा। तो मेरी फ्रेंड ही हैं जो तुरपन करती हैं,
तो मैं उन्हीं को दे देती हूँ और मुझे 15 रुपये लगते हैं तुरपन करवाई। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।